2 1 0। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कामयाब लॉन्च के लिए इसरो को लाख लाख बधाई, 100 करोड़ भारतीयों को लाख लाख बधाई, मैं भाजपा को लाख लाख बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है जो इस मिशन पे है या इस मिशन के बिल्कुल करीब है। इससे आपने हमेशा दुश्मनी रखी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करना सिखाया, उसी ने आज जितनी अचीवमेंट की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा उनके साथ शायद आज कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यूएई, चाइना, हम इनकी तरफ देखते रहे और अब तो वजीर आजम साहब ये फरमा रहे हैं कि मैं जब बाहर जाता हूं तो लोगों को की शक्ल देखने वाली होती है कि कहीं ये अब पैसे तो नहीं मांगेंगे। तो इसको साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ। मैं इसको इंडिया की राइजिंग ग्लोबल पावर उस लेंस से भी देख रहा हूँ। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरे वर्ल्ड की है। जब बात आती है स्पेस की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। कोई ऐसी कंट्री उठी है जो इतने लो बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती है, वो भी इंसानियत के लिए। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर इज इंडिया गोइंग, वेयर इज इंडिया हेडिंग। नमस्कार दोस्तों, भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 ने शुक्रवार को दोपहर 2:35 बजे चंद्रमा की ओर उड़ान भरा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और कहा कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मीडिया को बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान की 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। इसरो ने आगे कहा कि चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं, उन्होंने ये चंद्रयान प्रोग्राम 2003 में शुरू किया था और ये मेरा ख्याल है जो चंद्रयान 1 है ये 2008 में ये टेक ऑफ किया इस प्रोग्राम ने, लेकिन चीज़ें मेंटेन हो सकी। फिर अभी अगेन चंद्रयान 2 जो है वो उन्होंने आई थिंक 2019 में वहाँ से लॉन्च हुआ था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी चंद्रयान 3 का जो मिशन है आज आ रहा है कि ये इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोदी साहब ये जो अब अगर ये चांद पे पहुँच जाता है फॉर एग्जांपल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया ने। उसने कहना है भाई मैंने देखो मैं इंडिया को चांद पे लेके क्या मेरे वोट तो बनते हैं। देखिए उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम की है मोदी साहब ने। 2019 में जब इनके इलेक्शंस होने वाले थे तो उनको पता था कि इतनी लंबी चौड़ी मेरी कामयाबियाँ नहीं है 2019 में, अभी मुझे 5 साल ही तो हैं। तो वो अपनी ट्रेडिशनल रेटरिक में चले गए एंटी पाकिस्तान, और वो जो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्होंने बड़ा छक्का मारा, ठीक है। और वो बहुत बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें, वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन नहीं करो, वो तो बमाजी की बात हो गई। सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम एक बहुत मुश्किल बनी हुई है गवर्नमेंट के लिए कि जहां पर हमें हमेशा ये बताया गया इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है, इवन आपके सैटेलाइट सिस्टम का मजाक मीम्स हम बनाते रहे, आपका मिसाइल एक था उसका टारगेट शायद अचीव नहीं कर पाए, उसके ऊपर हमने बहुत सी मीम्स बनाई और आज चंद्रयान 3 की लॉन्च होने जा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, और खासतौर पर पाकिस्तान की पब्लिक को क्या अवेयरनेस आ चुकी है, क्या समझ आ चुकी है कि भाई जिसका
जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा, और आज हमारा उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। देखिए शोएब, हमने तो बचपन से सीखा है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत परफेक्ट बना देता है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम की भी जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें भी आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल चीजें आपको उसमें मिलेगी। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पोएट रहे हैं वो, उनकी भी जितनी पंक्तियां पढ़ेंगे, उनके जितने पोएट पढ़ेंगे, तो बच्चे जो और यंग जनरेशन जो होता है वो बहुत उत्साहित और एनर्जेटिक फील करता है और बहुत सारे इंटेलिजेंट वाली बातें, बहुत सारी जहानत वाली बातें समझ में आती है। तो हम तो ऐसे लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपना हीरो समझते हैं। कि अब आपने थर्ड आपने बात कही है जी, जो 2 बार लॉन्च किया गया था, हम लोग उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में कहीं ना कहीं हम चूके थे, ठीक है, तो उसको हम लोगों को अब इसरो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है, काफी पैसे लग रहे हैं। अब बात है कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिफेंस में हम 4थे पोजीशन पर है, जीडीपी में हम 7.2 पोजीशन पर हैं, एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है उससे हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। आज भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस में है और वही रेड कारपेट है, किस तोपों की सलामी है। तो ऐसे वक्त पर जो इतना बड़ा जो स्टेप था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं अल्लाह से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बखैर आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया में हम लोग, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई, बहुत इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है। तो जब हम लोग आर्मीज पर इतना हमारी सरकार ने काम किया है, एजुकेशन पे इतना काम किया है, तो और भी खुद को वास्ट करना और भी खुद को पॉलिश्ड करने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ जहां पर मैंने कई बार कहा है कि महिलाएं जो है ना यहाँ पर की बड़ी सशक्त है, बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और युवा जो है ना वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ना मतलब भक्त है, फैन है, कि बस हमें उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। अब की बार हमने 3-4 नई चीजें की हैं। एक तो जो हमारा लैंडर होगा, पहले जो स्पीड वो ज्यादा थी, 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा जब लैंड कर रहा है, अब उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही की गई है। दूसरा, उसके पास जो पहले एक ही कैमरा था, अभी कैमरे भी 2 लगाए हैं जिससे वो देख पाए। तीसरा, जहां वो लैंड कर रहा था उसको इलाका दिया गया था कि यहीं लैंड करना है, जो कि बहुत छोटा एरिया था। अब जो लैंड का उसको 3 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर दिया है कि वो लैंडर जो है वो सिलेक्ट करेगा सॉफ्ट प्लेस, और उसके लिए उसको जो फ्यूल भी ज्यादा दिया है। और जैसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 14 दिन जो वर्ल्ड के हैं या अपने अर्थ के, वो मून के एक नाइट है। तो 14 हमारे दिन और उनका एक मून का वो एक ही माना जाता है। हाँ, तो ये है, इसलिए उनको 14 दिन मिलेंगे जब ये कार्रवाई करनी है उन्होंने। तो ये कार्रवाई करेगा और अगस्त 23 तारीख को करीब ये सॉफ्ट लैंडिंग की जो है एक प्रकार से कोशिश करेगा मून पे। और इस पर पूरा विश्वास है हमें कि ये जो लैंडिंग है ये बहुत सक्सेसफुल होगी। दिस इज नॉट अ अचीवमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये पूरे वर्ल्ड की है। जब बात आती है स्पेस की तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही सक्सेस की दिन होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये एक्सप्लोर करेगा कि वाकई क्या मून के ऊपर पानी है और मून पे और क्या मटेरियल है। और इस बार जो भी भेजा गया है लैंडर और रोवर, उसके अंदर यकीन किया गया है कि उसके पास स्टैंड बाय कुछ चीज, तो स्टैंड बाय के साथ स्टैंड बाय, तो मतलब कि द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इज वेरी हाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।